नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार टीचर एग्जाम में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री से पूछा गया सभी प्रश्न का स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी का जन्म इस ईस्वी में हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह ये हुआ था 1917 में। अब 1917 से एक और रिलेट कर लेंगे यहाँ कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अच्छा, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, है ना। अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। नेक्स्ट है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ही था। तो ये आपको याद रखना है ना। ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री था EMS नंबूदरीपाद था। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये केरल का मुख्यमंत्री था। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था 1964 ईस्वी में। ठीक है, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू से 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अभी कौन सा व्यक्ति है? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। एक आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि भारत एक खोज, ये पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और एक क्वेश्चन आता है 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट पूछा गया है कि ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्रंटलैंड आयोग ये पर्यावरण से संबंधित है और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ये हुआ था 1983 में हुआ था। 1983 में एक और घटना याद देखिए, जब भी आपके पास ईपीसी वाला क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए कि कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसमें रिलेट कर लीजिए, ताकि आपसे क्या होता है, याद रहता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होती है। अब 1983 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में और 1983 में भारत ने पहला ODI पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था। कब? 1983 में ही जीता था। नेक्स्ट है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। ठीक है, अब इस टाइप के 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आप कभी कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। जैसे एक शिमला समझौता है ना, एक है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो वो 1945 में हुआ था। ठीक है, आप देखिए इसे रिलेट कैसे करेंगे। शिमला समझौता 72, शिमला सम्मेलन 45। देखिए वॉइस में देखिए आ रहा है ना 45, सम्मेलन 45, लो का दोनों वॉइस आ रहा है। शिमला सम्मेलन करे बात तो 1945, शिमला समझौता 72। और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है। एक आता है पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में हुआ था। ठीक है, पंचशील, पंच को अगर लिखेंगे देखिए ऐसे होता है ना पंच, तो पो से ये 5 और चो से ये 4 है ना। पंचशील समझौता कब हुआ? तो 5-4 वाला है ना, ये 1954 में हुआ था। और एक आता है सिंधु समझौता। तो सिंधु समझौता कब हुआ? 1960 में। सिंधु 60 ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था? तो ये राजस्थान के पोखरण से हुआ था। अच्छा, 1974 की बात हुई। 1975 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में। नेक्स्ट है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, है ना। फखरुद्दीन अली अहमद थे जब ये क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना। और कब? 1975 की बात हो रही है। और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल था 1974 से 77। नेक्स्ट है
कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। लोक नायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अब लोक नायक है ना, इसी तरह कन्फ्यूजन कर देगा आपको। लोकमान्य, तो उसको भी यहाँ देख लेना है। लोकमान्य उसे कहेंगे किसको, बाल गंगाधर तिलक को। इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए किसी को अगर मान सम्मान करते हैं तो तिलक लगा कर करते हैं ना, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था, 1977 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है, तो 1973 जो है ना ये केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये मेधा पाटेकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ये सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी कब, तो 1984 में हुआ था, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। और 1984 से एक और रिलेट कर लीजिए कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 1984 में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि गोवा किस वर्ष आज़ादी मिली थी गोवा को, तो 1961 में गोवा को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था ये बीपी सिंह है ना, बीपी सिंह। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, तो राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है, तो संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष है ये है सोनिया गांधी है ना, सोनिया गांधी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन हुआ था, ताना भगत आंदोलन ये हुआ था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। ये क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगा गांव में हुआ था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है ना, कहाँ किस गांव में होता है, तो बंगा गांव में हुआ था इनका जन्म, और ये कहाँ है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, तो कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया था, और 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता ही थी। फिर दिसंबर 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा कौन थे, तो बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे ना, बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे, और बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसे याद कैसे रख लेना है, देखिए राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद को क्या करते हैं, खाते हैं, यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन हुए, खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद ही हैं, 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे थे। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था। कब, 3 दिसंबर 1884 को। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल ये थे सिराज गोपालाचारी। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती है, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में हुआ था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। और एक पुस्तक का आता है, कई बार रिपीट हुआ एग्जामों में, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती है। इसे याद ऐसे रख लेना है, देखिए सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य बोलने लगता है हर इंसान जिसके जुआ पर सरस्वती माँ का वास हो जाता है ना, सरस्वती माँ का, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती है। और एक है वेदांग प्रकाश, वेदांग प्रकाश के भी लेखक है दयानंद सरस्वती है। ये क्वेश्चन आता है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आता है कि प्रकृति को और लोटो किसने कहा था, तो ये रूसो ने कहा था। प्रकृति की और लोटो ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर, यही मार्टिन लूथर, इसे दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो ये थे इरविन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की
वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो वो थी अरुणा आसफ अली। ठीक है, अब देखिए वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कब, देखिए ये 2023 में पूछा हुआ है। और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है ना VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था, तो ये किया था कहाँ, इसमें आंसर हो जाएगा इस उपर्युक्त में से क्यों कोई नहीं है ना, क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना किया था ये बेलगांव में किया था 1916 में, बेलगांव में। अब बेलगांव कहाँ है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 उपर्युक्त में से कोई नहीं, बेलगांव कर्नाटक में किया था। नेक्स्ट है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित है। इसमें से ये दयानंद सहजानंद सरस्वती भी है और जमुना कार्जी भी हैं और राहुल सांकृत्यायन भी हुंकार हिंदी पत्रिका से संबंधित है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ह्यूज रोज ने कहा था, है ना। झांसी रानी की जब इनकी मृत्यु हुई थी तो श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो ह्यूज रोज ने कहा था। नेक्स्ट है, और ये झांसी की रानी से क्वेश्चन और याद रखना है, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका था, और ये 1857 की नेतृत्व कहाँ से किया था, तो झांसी से किया था। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था, तो श्रम मंत्री था ये जगजीवन राम, इसका करेक्ट आंसर है जगजीवन राम। खाद्य एवं कृषि कौन थे, प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, है ना, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो ये मई 1918 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही है, तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक है ये हैं बेहराम जी मालाबारी, है ना, बेहराम जी मालाबारी, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ये दादा भाई नौरोजी नहीं है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, और यंग इंडिया के लेखक गांधी जी, ये सही है। ठीक है, ये पूछा है क्या कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये एक ए और ये दोनों सुमेलित नहीं है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है, आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो 1938 में अध्यक्ष कौन था, मालूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस जी, 1938 में। ठीक है, इसका आंसर दिया है बुक में सुभाष चंद्र बोस ने दिया है ना, मालूम, इसका आंसर दिया जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इसका आंसर होगा क्या, तो सुभाष चंद्र बोस होगा। ठीक है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये सुभाष चंद्र बोस थे, और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही ये राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है ना, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, तो ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी, तो प्रमुख मांग इसमें कौन सा था, तो इसमें था ये राजस्व में कमी और बेगार उन्मूलन, ये दोनों है ना, ये प्रमुख मांग था किनका, तो खेतिहरों का, कब, असहयोग आंदोलन के समय, तो इसका आंसर होता है ये हो जाएगा 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख 3 मांगे थी, एक था राजस्व में कमी, एक था बेगार का उन्मूलन, और एक था दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार, तो ये 3 था, तो इसका आंसर हो गया 4, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि मॉन्टेस्क्यू
ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था, है ना। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किस पुस्तक में किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण था? निर्वनीकरण यानी वनों का उन्मूलन हो जाए, यानी वन कम हो जाना, निर्वनीकरण, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये है। और रेलवे के मार्गों पर तख्तों, स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना, ये भी इसका कारण है। और नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, ये भी है इसका कारण। तो इसका आंसर होता है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो नेतृत्व इसका बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, ये सही है। और मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये भी सही है। और मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन ये हुआ था पटना में हुआ था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये रिपीट हुआ है। तो ये है पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे। कब? त्रिपुरी अधिवेशन में। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। देखिए लगातार 2 बार ये अध्यक्ष बने थे, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भीमराव अंबेडकर में यह है कि उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया, ये सही है। और उनका देहांत जो है 1956 में हो गया था, ये भी सही है। और उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर होता है एक से अधिक। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? तो न्यू इंडिया से संबंधित इनमें से कौन है? तो हैं एनी बिसेंट। ठीक है, एनी बिसेंट न्यू इंडिया से संबंधित है। ठीक है, अब न्यू इंडिया से एक चीज़ या ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन था? तो वो था बिपिन चंद्र पॉल, है ना। साप्ताहिक वह है बिपिन चंद्र पॉल। और न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बिसेंट ने किया था। देखिए साप्ताहिक पो आ रहा है तो बिपिन चंद्रपाल पो उसमें आ रहा है ना, तो ऐसे रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ये स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, ये अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे महादेव देसाई थे, एक ये थे, और इसमें से एक थे ये नरहरि पारिख। ठीक है,
और बाकी लोग भी याद रखना है आपको, ये दोनों थे तो उपर्युक्त एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक तो महादेव देसाई और नरहरि पारिख यानी एन पारिख भी कहा जाता है इसे, और जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मजहरुल हक, ये सभी चंपारण जिले में थे। नेक्स्ट है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसमें से आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना, क्योंकि 11 अगस्त को दिया था ना, 11 अगस्त 1942 को गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है किस वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया है 1929 में। और एक आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1936 में किया गया था। ठीक है, दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका भी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही था। और इसका सचिव था, जो अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो 1936 में हुआ था, इसका सचिव था NG रंगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये हुआ था फराजी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मेरठ षड्यंत्र मामला में हुआ था ना। मेरठ षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध वो आंदोलन हुआ था। तो वो कौन कौन सा आंदोलन है? एक है ये टिहरी बांध आंदोलन और एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये दोनों था इसके विरुद्ध है ना, किसके? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध था। तो इसका आंसर होता है एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ है ये 4 चीज़ें हैं और सूची 2 में ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहला है नील की पौधे लगाने वालों का आंदोलन कौन सा था? खेतिहर सत्याग्रह कौन सा था? कपास मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह था वो कौन सा? और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन था वो कौन सा था? तो देखिए नील वाला खेती वाला है, ये तो चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 वाला। ठीक है, तो इसका जो ए है एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये चंपारण वाला। और क्या है? खेतिहर सत्याग्रह। तो खेतिहर सत्याग्रह हो जाएगा किस में मालूम? खेतिहर सत्याग्रह है ये खेड़ा आंदोलन से। खेतिहर सत्याग्रह है खेड़ा आंदोलन से। और जो नहीं खेतिहर सत्याग्रह जो है खेड़ा आंदोलन से हो गया। और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो है ये है अहमदाबाद मिल आंदोलन से, है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन से। सी का एक हो जाएगा। और उसके बाद क्या है चौथा कि असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन हुआ था वो चौरा चौरी कांड हुआ, चौरा चौरी कांड के कारण हुआ था ना, चौरा चौरी के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक बार खुद से भी आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है ना। 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 है। तो दोस्तों इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया सभी प्रश्न होता है समाप्त। और कल हम लोग विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।